दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने और अपनों का ख्याल रखते होंगे साजिशों के दौर में। ये इसका थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने कवर किया कि कैसे एक ही सरकार होगा, एक ही सेना होगा, एक ही करेंसी होगी। आज इसमें हम बताने वाले हैं कि CA/NRC क्यों आया था। तो इसमें ये भी एक पॉइंट ये भी है कि लोगों की सभी जायदाद ज़मीन सब ख़त्म कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो उसी के तहत उसी साजिश के तहत CA/NRC आया था और NPR आया था, जो भी आया था। लागू हो जाता तो 1970 से पहले के जन्म प्रमाण पत्र दिखाने होते, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं हो पाता। और उस समय के विरोध में से पता भी चलता होगा कि कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है। हाँ, तो इससे क्या होता कि अगर जो साबित नहीं कर पाते वो तो उनकी नागरिकता गई, और जब नागरिकता ही नहीं रहेगी तो फिर देश का कुछ भी आपका नहीं होगा। आप एक कमरे में चले जाओगे, डिटेंशन में बंद करने का प्रबंध सब बनाया गया था। तो चले जाते वहीं पर, तो आपकी जो ज़मीन है फिर गई सरकार के पास, आपकी सारी प्रॉपर्टी। तो ये सब साजिश के हिसाब से हो रहा था। शुक्र करो कि वो विशाल प्रदर्शन ने रोक दिया, इसको पूरी तरह से फेल कर दिया, नहीं तो फिर आज पता नहीं क्या होता। और ये ना सोचो कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, वो प्रभावित सबको करता। और उस विशाल प्रदर्शन में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, सब लोग जान रहे थे। हाँ, और सभी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए था। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि चलो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, तो ऐसा नहीं है। देश में अगर कुछ भी होगा तो प्रभावित सभी लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि देश में कुछ भी हो और प्रभावित एक समुदाय हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, समझे। सब एक दूसरे के हाथों की उंगलियां हैं, हम सब एक दूसरे के हाथों की उंगलियां हैं। अलग अलग रहोगे तो बिखरे रहोगे, सिमट जाओगे तो एक हो जाओगे, समझे। हमने अब ये माजी की गुजरी हुई बातें हैं, ये पास्ट की बातें हैं, तो इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस यही था कि सारे ज़मीनें चली जाती, आपकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती अगर वो चीज़ लागू हो जाती तो अच्छा हुआ कि विफल हो गया। और एक बात सोचो, जो सरकार आपकी नागरिकता छीन ले और एक कमरे में बंद कर दे, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको जीवन भर बैठाकर मुंह में खाना खिलाएगी। कुछ भी तो कर सकती है वो, कभी भी कुछ भी तो कर सकती थी। तो इस वजह से तो ये गुजरी बातें हैं, तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करते, हर कोई जान रहे इसके बारे में। लेकिन एक कवर कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज चलेंगे तो सारी बातें समझ में आएगी, अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कहोगे कि ये नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो इसलिए और अब इसलिए कह रहे हैं आप अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और जो भी हो रहा और जो भी न्यूज़ चैनल बताएं, ज़रूर नहीं उस पर आँखें बंद करके आप विश्वास कर ले। अपनी भी रिसर्च रखें, अपनी भी दिमाग लगाएं कुछ कि हाँ वाकई में ऐसा है। तो अगर ये चीज़ जो सोच ले कि हाँ अपनी भी हम कुछ सोच रखें हर चीज़ पे, तब तो आपको मालूम चल जाएगी हर चीज़। कहीं ना कहीं से खोज खबर कर लेंगे, और बहुत लोग हैं बताने वाले भी। लेकिन अगर आप नहीं रखते हो, अरे जो बता रहा है सही बता रहा है, या फिर ये नज़र से देखोगे अरे जो हर तरफ एक ही तरफ जितने लोग हैं वही सही है, मतलब ज़्यादा जिधर हैं वो सही, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोग जिधर हो वही सही हैं। तो इसलिए अपना भी सोच रखेंगे तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाद बाकी हम और भी टॉपिक कवर करेंगे। एक ही वीडियो में हर कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी के लिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आ सकती है क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन आया हूँ, इसलिए नॉर्मल इसी तरह जहाँ जगह मिल रहा है, जहाँ टाइम मिल रहा है वहाँ इसी तरह रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। तो इफ़ यू डोंट माइंड, आप नोटिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जानकारी ज़रूरी है, जानकारी देना लेना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ बैठ के बोल रहे हो, क्या बैकग्राउंड है। ये जो एडिटिंग वगैरह ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप जानकारी लो और दूसरों तक साझा करो, बताओ, समझाओ लोगों को और इस चीज़ से अवेयर करो। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।